शेखावाटी यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट्स, मेरी ये वीडियो ध्यान से देख लेना, अदरवाइज आपको पछताना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से देख लेना क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है। इस बार ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला सिस्टम है वो अलग से चला है, जिसमें आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स में इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं वन बाय वन समझा देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। ये इसलिए नहीं है कि मेरा वीडियो वगैरह चल जाए, ठीक है, ये इसलिए कि आपको फर्स्ट टाइम हो बीएससी फर्स्ट ईयर में, और ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो सिस्टम है वो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी चला है, ठीक है। तो चलो मैं वन बाय वन बात कर लेता हूँ। देखो अपना जो पीडीएस जो अपनी शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसमें इस बार थोड़ा सा सिस्टम अपडेट हुआ है। उसमें क्या हुआ है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसको अति लघुरात्मक क्वेश्चन बोलते हो, छोटी क्लासों में देखो पढ़ते थे ना, जिनका आंसर आप 1 से 2 लाइनों में देते थे, वो क्वेश्चन वाला जो सिस्टम चला है, देखो उसमें चलता आ रहा था। जिस तरह से मान लीजिए आपका बायोलॉजी हो या मैथ हो, यदि आपके बायोलॉजी होता है तो मतलब आपके जो सब्जेक्ट आते हैं केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आते हैं। पहले क्या होता था, मतलब बॉटनी और जो आपका बॉटनी और जूलॉजी है, इन्हीं सब्जेक्ट में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इस लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पहली बार 2023 में क्या होगा, ध्यान से सुन लेना, अदर किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं बताया जाएगा ऐसा, कि जो आपका केमिस्ट्री है इससे भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और साथ में यदि आपका मैथ्स है तो केमिस्ट्री से तो आएंगे ही आएंगे, साथ में फिजिक्स से भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर शॉर्ट क्वेश्चन से तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से सुनते जाइएगा, मैं बता दूंगा सोल्यूशन, ठीक है। देखो मैं बात करता हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन, पहले बात करते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपको लिखते हैं तो मतलब उसको कितना लिखना पड़ेगा, मतलब 2-4 लाइनों में लिखे, कितना क्या लिखे। तो इसके रिगार्डिंग लिखा नंबर ऑफ वर्ड्स राइट ऑन शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, यानी कितने वर्ड लिखने हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में लिखा होगा कि अधिकतम 20 शब्दों में आपको आंसर देना है। 20 शब्दों का मीनिंग होगा कि अप्रोक्स 2 लाइनें, ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3 लाइनों तक उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे बड़ी स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं, जिस तरह से मान लीजिए कोई जूलॉजी में कोई भी क्वेश्चन आ गया, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, तो इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लीजिए सी बेंडा ने की, ठीक है, तो उसका ओनली रिप्लाई क्या करते हैं, सी बेंडा। ये गलत है सिस्टम लिखने का, ठीक है, पूरी लाइन लिखनी चाहिए आपको, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, सी बेंडा ने, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग आपका क्या होगा, मिनिमम 1 लाइन है वो तो बढ़नी चाहिए, ठीक है, 1 से आप 3 लाइन तक ले जा सकते हो। तो आपके जो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे वो मेरे अकॉर्डिंग आपके 30 वर्ड्स है, इसमें लिखिएगा, ठीक है। इसमें रिगार्डिंग में फर्स्ट बात कर लेता हूँ कि आपके क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपके नंबर ऑफ जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये 9 या 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्या सिस्टम है, कभी 9 बोलते हो कभी 10 बोलते हो, ठीक है, तो सुनते जाइएगा। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, केमिस्ट्री का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री है, इसमें 3 पेपर होते हैं, जो आपका फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक का, सेकंड ऑर्गेनिक का और थर्ड पेपर फिजिकल का। आपके जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होते हैं 33 मार्क्स के, जबकि आपका थर्ड पेपर है वो कितने का होता है, 34 मार्क्स का। देखो इसमें क्या पैटर्न रहता है, इन 33 में से 9 क्वेश्चन आएंगे आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जिस तरह से आपके फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके आएंगे जिस तरह से 9 क्वेश्चन आ जाए या 10 क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से ऐसे आएंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात होगी, अथवा में आते हैं ना, कॉलेज में क्वेश्चन होते हैं अथवा में आते हैं, सुनना, उसमें ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग सुनना, आपको जिस तरह से ऐसे लिखा हुआ है, जिस तरह से मान लीजिए 9 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, इन 9 क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 क्वेश्चन का। तो जिस तरह से आपने 9 क्वेश्चनों के जवाब दिए तो कितने आपको नंबर मिल गए, 9 मार्क्स आपको मिल गए आपको 9 मार्क्स, ठीक है। फिर बाद में मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आया, तीसरा क्वेश्चन आया, ये आएंगे अथवा में, आ गया। फिर मान लीजिए चौथा क्वेश्चन आ गया, 5वां क्वेश्चन आएंगे ये अथवा में। ये आपके बड़े वाले क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 6 नंबर का, ये हो गया 6 का, ये हो गया। उसी तरह से मान लीजिए छठा और 7वां क्वेश्चन है, इसमें भी कितने का हो गया, 6 नंबर का हो गया। फिर आगे क्या आएगा, जिस तरह से आगे की ओर क्या होगा, 8वां और 9वां क्वेश्चन आएगा, ये भी कितने का हो गया, 6 का। नंबर जोड़ लो, 6 12 18 24 और 9 कितने हो गए आपके, 33 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपका 33 मार्क्स का पैटर्न रहता है। समझ गए क्या मेरी बात को। 9 क्वेश्चन जिस तरह से इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में वही 9 क्वेश्चन। फिजिकल की मैं बात करूँ 34 नंबर का आएगा, तो उसमें थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाता है। वहां पे क्या होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें देखो ये 9 क्वेश्चन नहीं आके 10 तक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 10 तक आते हैं, ठीक है। यानी आपको 10 नंबर तो यहाँ से मिल गए और बाकी के 24 नंबर यहाँ से मिल गए, तो 10 और 24 कितने हो गए, 34, ठीक है, आपके 34 नंबर हो गए। समझ पाएंगे मेरी बात को, ठीक है। अब देखो बात सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है कि सर इन क्वेश्चनों को हम याद कहाँ से करें, कैसे, ठीक है। इसको देखो याद करने के लिए कोई कुछ स्पेशल नहीं करना, ठीक है, आपको लर्निंग करनी है। जितने भी आपके पास में नोट्स है, कोई भी बुक्स वगैरह है, उनसे लर्निंग कीजिए। जितना ज्यादा आप लर्निंग कर पाओगे छोटी लाइनों को, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके रिगार्डिंग। देखो मैंने जूलॉजी और बॉटनी है, मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, मैंने वीडियो बना रखी है। उस वीडियो के नीचे मैंने एक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल रखी है, वहाँ पे लास्ट की जो 5-7 सालों के क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी
पीडीएफ डाल रखी है, 40 से 50 क्वेश्चन की डाल रखी है, कौन कौन से सब्जेक्ट की, जूलॉजी और बॉटनी की, ठीक है। तो यदि आप इनको ऊपर करते हो, ये है आपके पास में, तो उनसे बाहर यदि 9 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से आपको 6, 7, 8 तक क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, ठीक है। उनमें घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ से योर रिजल्ट डिपेंड ऑन शॉर्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ये सत्य बात है, ध्यान से सुन लेना। शॉर्ट क्वेश्चन उस पर आपका रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा। कैसे? देखो कुछ स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं, मतलब एग्जाम में पेपर आता है ये इस तरह से क्या करते हैं, बोले फर्स्ट क्वेश्चन है उसका क्या करते हैं, बोले 2 क्वेश्चन तो अभी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लिए, फिर क्या करते हैं इस सेकंड क्वेश्चन को इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये सिस्टम बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना है, अदरवाइज बहुत बुरी तरीके से नंबर कटेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जिस तरह से पहला क्वेश्चन किया, दूसरा किया, मान लीजिए तीसरा किसी कारणवश नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है आ जाएगा, कोई बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का पॉइंट लगाया और उसके बाद में 2 लाइनें छोड़ दी, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, इस तरह से इसको पूरे को एक बार कंप्लीट कर लेना है। देखो मैं फिर कह देता हूँ, ऐसी गलती मत करना कि फर्स्ट का मान लीजिए कि आपका 5 नंबर का रह गया, इसका फर्स्ट का 5 नंबर का रह गया, तो इसको क्या किया, जगह यहाँ पे छोड़ी नहीं, और बाद में मान लीजिए ये इसमें से कर लिए क्वेश्चन, बाद में किया, ये पैटर्न गलत है, ऐसे नंबर नहीं मिलते, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी एक क्वेश्चन है वो वहां पर उसी समय करने, नहीं आ रहे कोई बात नहीं है, लाइन छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, 2-2 लाइनों का स्पेस छोड़ना है, वहाँ पे 2-2 लाइनों का स्पेस छोड़ दीजिए, फिर इन क्वेश्चनों को करने। समझ पाएंगे मेरी बात को? देखो मैं फिर कर देता हूँ, इन क्वेश्चनों के लिए कोई अथवा में नहीं आएगा। यदि 9 क्वेश्चन आएंगे तो 9 में से 9 करने पड़ेंगे, 10 आएंगे तो 10 में 10 से 10 करने पड़ेंगे। हाँ कुछ कंडीशन में पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि होगी, ठीक है, हो सकता है यदि एग्जामिनर अच्छा हो, आपका जो पेपर मेकर अच्छा हो, तो वो 13 क्वेश्चन दे दे, 13 में से पूछ ले कि कोई भी 9 क्वेश्चनों का आंसर करो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इन क्वेश्चनों में आपको जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें हर क्वेश्चन में अथवा मिलेगा, 2-3 में अथवा मिल जाएगा, 4-5 में अथवा मिल जाएगा, 6-7 में, इस तरह से ऐसे अथवा में क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब जिस तरह से देखो मेरा जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिस तरह से मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें आप बोलो कि ये सर इसमें क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सर इसमें देखो छोटे क्वेश्चन है वो कहाँ से, किस तरह से, कैसे पूछे जाते हैं, तो इसमें एक चैप्टर आता है फिजिकल केमिस्ट्री में अब्जॉर्प्शन वाला, ठीक है। उस अब्जॉर्प्शन कोलाइडी विलियन वाला एक टॉपिक आता है, तो उस कोलाइडी विलियन से ही इसमें सबसे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए केमिस्ट्री और जो आपके साथ में फिजिक्स है, इसमें फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री और फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इससे पहले नहीं आएंगे। ये ओनली बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, बीएससी सेकंड ईयर फाइनल में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ना सतर्क हो जाओ, ठीक है। इन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं, इसको याद करने का मैं मेथड बता देता हूँ। जो भी आपके पास में नोट्स वगैरह अवेलेबल है, ठीक है, उनकी लाइनों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार रीडिंग कर लीजिए, कहने का मीनिंग है, और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाएंगे, ठीक है। यदि 9 या 10 में से आप यदि 5 क्वेश्चन भी 6 क्वेश्चन भी बढ़िया से कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी आप इन सब में संभाल लोगे, ठीक है। ओके, थैंक सो मच। और हाँ, बीएससी फर्स्ट ईयर की मैं फिर से कर देता हूँ, जूलॉजी, बॉटनी और जो आपके केमिस्ट्री 9 के 9 पेपर है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जाके सभी पेपर को देख लीजिए। मेरी श्योरिटी है 33 में से आपके 30 के अप्रोक्स है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन वहां से मिल जाए। कुछ स्टूडेंटों को डाउट है कि सर पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आपका यदि खुद का कमेंट नहीं आ जाए ना कि सर हमारे इतने क्वेश्चन है, इससे आगे, ठीक है, और यदि नहीं आते हैं ना, तो ये यदि मान लीजिए कि 25 पे इससे बिलो रह जाते हैं तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। तो आपकी लिए बोल रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को मेरी वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, उन क्वेश्चनों को आपके पास जो भी नोट्स है, जो भी बुक्स है, उनसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और आपकी कोई भी कैसे भी क्वारीज रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं जैसे भी पॉसिबिलिटी होगी आपको रिप्लाई दूंगा।